अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें जोर से, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। टाइम टू टाइम सारा मुझे गुस्सा। ओके गाइस, आज की हमारी वीडियो है नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत 2014 पार्ट 6। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है तो वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी इन आपकी अदालत 2014 पार्ट 6 एंड लास्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए फिर से मेरे पास अच्छी वाली आई। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर। हमने नरेंद्र मोदी से इलेक्शन कैंपेन के दौरान लग रहे हर इल्जाम पर सफाई दी। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, जाने माने विचारक, लेखक डॉक्टर पुष्पेश पंत के फैसले का। आज इस अदालत में जो मुकदमा चलाया गया वो कई मामलों में असाधारण है। इस देश में ऐसा तो हुआ है कि जो कुर्सी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री हैं वो दैत्याकार भ्रष्टाचारों के आरोप में कटघरे में खड़े किए जाते रहे हैं, मगर ये शायद पहली बार हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार मात्र भर है उसे भावी प्रधानमंत्री मानकर शपथ ग्रहण करने के पहले ही इस कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। दूसरी अहम बात जो ध्यान देने लायक है और अदालत उसे रेखांकित करना चाहती है कि पिछले 12 साल से ये अभियुक्त निरंतर अदालतों के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, मीडिया के कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, और कोई भी विपक्षियों की सरकार होते हुए, जांच के सारे साधन उनके पास होते हुए 10-12 वर्षों में गुनाहगार साबित नहीं किया जा सका है। तीसरी बात जो कानून के राज के साथ जुड़ी है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीधे काम कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने सबूतों के अभाव में उन्हें मुजरिम नहीं पाया है। इस सब के बावजूद कानून के बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना करते हुए कि बार बार एक ही मुकदमे में बरी किए जाने के बाद किसी व्यक्ति पर बार बार मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता, ये काम आज भी जारी है। जितने आरोप इस अदालत में आज नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, उन्होंने कटघरे में बैठे वाणी का संयम गंवाए बिना उन सभी का काफ़ी असरदार तरीके से जवाब दिया, अपनी सफाई पेश की, और अदालत सबूतों के अभाव में उन्हें अपराधी नहीं समझती। पर यह अदालत अपना कर्तव्य समझती है कि मोदी जी को सतर्क करे कि आने वाले 5 वर्षों में भी या शायद उसके बाद भी वो लगातार बार बार कटघरे में खड़े किए जाते रहेंगे, क्योंकि इस देश की 1.25 अरब जनता अपने प्रधानमंत्री से ये कड़ी पड़ताल पूछताछ करती रहेगी कि उनके सपनों को साकार करने के लिए चुनाव अभियान के दौरान जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें वो कैसे पूरे करें। नरेंद्र मोदी को देश की सर्वोच्च अदालत ने बरी किया, आपकी अदालत में आज के जज ने बरी किया, लेकिन जनता की अदालत में उनका मुकदमा अभी बाकी है। देश भर में लोकसभा का चुनाव है, असली फैसला जनता जनार्दन को करना है। आप मालिक हैं इस देश के, आपको तय करना है कि नरेंद्र मोदी की बातों में कितनी सच्चाई है। आपको तय करना है कि क्या नरेंद्र मोदी इस देश के लिए वाकई में एक कुशल शासक, कुशल प्रधानमंत्री हो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। चुनाव के मौके पर हमारा ये वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मिलेंगे एक और अदालत लेकर, तब तक के लिए नमस्कार। जी जनाब, जी जनाब, ये मुझे पता था फैसला मोदी जी के हक में ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बेहतरीन बात ये कि वो जो अभी 2014 की बात है, और मैं बार बार भूल जाती हूँ कि हम 22 में हैं, तो मैं ये कह रही थी कि अभी वो पीएम बने नहीं थे, अभी वो सीएम थे गुजरात के उस वक्त। तो पहले से ही उनसे इतने सवालात कर लिए गए थे जो पीएम से पूछने चाहिए थे। तो इस बात पे भी वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं समझता कि पहले से ही इतने सवालात कर लेने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ, मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इतना अच्छा होना, इतना ईमानदार होना, करप्शन से पाक होना, काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत होगा,
तो इसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी इंडियन आवाम का बहुत बड़ा रोल है कि वो आरटीआई है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत हर चीज़ के बारे में मालूमात रखते हैं, हर चीज़ के बारे में पूछ कुछ कर सकते हैं, उनका पूरा लॉ है। हमारा भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन हमें खबर ही नहीं है। दूसरा ये कि वैसे भी साधारण जनता, आपकी अदालत में भी आपने देखा इतने सवालात उनसे किए गए, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। वैसे भी जनता जो भी चाहे, जो भी पूछना चाहे, जो भी मसला डिस्कस करना चाहे अपने मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने किसी भी मिनिस्टर से, अपने किसी भी पॉलिटिशियन से, तो वो पूछ सकती है। मैंने इस चीज़ की आज़ादी बहुत ज़्यादा देखी है इंडिया में कि आप अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनसे पूछने का राइट रखते हो, वो आपको जवाब दें। ये बहुत मुझे एक अननेचुरल बात इसलिए ज़्यादा लग रही है, आप कहेंगे कि इसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ये तो आम है हमारे यहाँ, आपके यहाँ आम है, हमारे यहाँ ये बहुत ख़ास बात है कि कोई एक आम नागरिक आपके पॉलिटिशियन से पूछ ले कुछ और वो पॉलिटिशियन आपके सवाल का जवाब दे दे। वो तो ईगो का मसला बना लेते हैं, वो तो एटीट्यूड का मसला बना लेते हैं, वो तो कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछ लेंगे। हमारे पास ये राइट ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम उनसे कुछ पूछ सकें। सबसे पहले तो आप इस प्रोग्राम की खूबसूरती देखें कि यहाँ पर किस तरह के कड़े सवालात पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आप क्या खाते हैं, आप कब सोते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आपने कब से राजनीति में आए हैं, कितना साल, कितने टाइम हो गया, ये सवालात नहीं थे। टोटल चुभते हुए सवालात जो आज तक मोदी जी पे इल्ज़ामात लगते हैं, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, सिर्फ उनको निकाल के लाया गया, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं। मैं एक बात बोलूँ कि ये उन्होंने इस चीज़ में मेंशन भी किया इस प्रोग्राम के थ्रू कि मोदी जी पहली बार इस तरीके से किसी कटघरे में आके नहीं खड़े हुए हैं। इनको डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स होंगे, हमारी नज़रों से नहीं गुजरे कि वहाँ पे उनसे सवालात किए जाते होंगे, उनको जवाब देना पड़ता होगा। पहले भी कई बार वो जवाब दे चुके हैं, न्यूज़ एंकर सवाल का उनके पास जवाब होता है, हर इंसिडेंट के बारे में उनके पास मालूमात होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी उनसे जो भी सवालात किए गए वो ज़्यादातर इल्ज़ामात पे मबनी सवालात थे, यानी कि उनका हकीकत से लेना देना इस हद तक नहीं था कि ये वाकई ये फैक्ट है, ऐसा हुआ था, ऐसा आपने किया है, रिश्वत आपने ली है, करप्शन आपने की है, झूठ आपने बोला है, झूठे वादे आपने किए हैं, ऐसा नहीं था। वो फला बंदा ये कह रहा है आपके बारे में, वो फला बंदा ये कह रहा है आपके बारे में, फला पार्टी ये कह रही थी, कांग्रेस ये कह रही थी, सुनने में आया ये हुआ है, आपने इनको फाइनेंस किया है तो इनसे आपने मार्केटिंग करवाई। तो ये सारे मैंने डिफरेंट टाइप के देखे। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली निर्भर थे इल्ज़ामात पर, और इल्ज़ाम में बहुत गुंजाइश होती है सच और झूठ दोनों की। तो ज़्यादातर जो जैसे उन्होंने जवाब दिए वो जितने कॉन्फिडेंस के साथ सच्चाई को वो लेकर आए सामने कि मेरा ये मकसद नहीं था, कभी ऐसा हुआ नहीं है, उनकी सोच है, तो मुझे तो पहले ही लग रहा था कि फैसला यकीनन मोदी जी के हक़ में ही होगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये है कि मैं कहता हूँ इस प्रोग्राम की कितनी अच्छी खूबसूरती है कि आप किसी भी राज्य के सीएम को इस तरह बिठा दें। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं है कि आप किसी सीएम से इंटरव्यू कर लें। इंटरव्यू उनके क्या होते हैं पता है? उनके इंटरव्यू यही होते हैं कि उनकी अपनी जो बातचीत है जो खुद उन्होंने में 5 अल्फाज, कोई प्रॉब्लम हुई है राज्य में, रियासत में, तो उन्होंने बयान कर देनी है टीवी पे आके, नेशनल टेलीविज़न पर। जो मिनिस्टर्स होते हैं ना छोटे मोटे, उनको तो आप उसमें ला सकते हो टॉक शोज़ में, वो तो आते हैं, लेकिन सीएम टॉक शोज़ में आके बात नहीं करते। कोई एक क्लिप है उनका या कोई उन्होंने अपना बयान दे दिया तो दे दिया, वो न्यूज़ चैनल पे चल गया। ज़्यादातर मैंने ये देखा है पीएम हो गए या सीएम हो गए ट्वीट करते हैं, ठीक है। ट्वीट के अलावा ये होता है कि जलसे वगैरह में जो वो आ गए, उन्होंने खिताब कर लिया, वो उनकी एक प्रॉपर स्पीच होती है। मैंने पीएम मोदी जी को कभी नहीं देखा कि वो उनके हाथ में कोई बुक हो, कोई नोटबुक हो और उसमें से वो देख कर पढ़ रहे हो, कुछ पेपर्स हो उनमें से देख कर पढ़ रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है कि हर पीएम के हाथ में, हर मिनिस्टर के हाथ में आपको एक पर्टिकुलर स्पीच मिलेगी जो वो अदा करते हैं, उसके बाद नारेबाजियाँ होती हैं, एंड दैट्स इट, वो जा ये जा। तो उसके बाद आप उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते, आप उनकी किसी भी बात को जो आपको नागवार घुस रही है आप नहीं बोल सकते, आपको कोई राइट नहीं बनता। अच्छा, होता ये है समटाइम्स ये देखने को मिलता है जब हमें थोड़ी सी इंट्रैक्शन देखने को मिल जाती है कि आपके यहाँ कोई सानिया हो गया, जैसे हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा किसी बच्ची के साथ कुछ हो गया, कोई सानिया बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत वायरल हो गया, या कोई इंसिडेंट, कोई ब्लास्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाले मसले मसाइल हो गए, तो फिर एंकर पर्सन जो होते हैं उनको कॉल करते हैं और फिर वो टेलीफोनिक राब्ते के थ्रू उस हादसे से रिलेटेड कोई बात कह देते हैं, उस
हादसे पे मजम्मत कर लेते हैं, उस ब्लास्ट पे मजम्मत कर लेते हैं, दैट्स इट, उनका हक, उनका फर्ज पूरा हो गया। उन्होंने जो कहना है वो कह देते हैं, सवाल नहीं होते। नहीं, सवाल नहीं होते, सवाल नहीं होते। मतलब तो वही ना, ये एक टॉपिक के थ्रू एक टॉपिक रख लिया गया, उस पर उन्होंने डिफरेंट लोगों से बात कर ली, तो उसमें उनसे भी बात कर ली उन्होंने भी, बस। तो बड़ी बात है, मैं कहता हूँ यही खूबसूरती है जिसकी वजह से एक सीएम या पीएम आवाम के सामने मौजूद है, आवाम उनसे सवालत कर सकते हैं, न्यूज़ एंकर उनसे इतने कड़वे सवालत कर सकते हैं। यही इतनी बड़ी खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की, कि वाकई कि आवाम किसी से भी अपना हक मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, सियासतदानों, हुक्मरानों और आवाम के दरमियान में कांटेक्ट है और दूरियां नहीं हैं। यहाँ तो मैं कहता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक आम शख्स अपनी कोई बात अपने पीएम सीएम तक पहुँचा सके, सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, मैं बोलूँगी मुंह बोलता सबूत है डेमोक्रेटिक कंट्री होने का इंडिया की। लेकिन उसके बाद आप तरक्की भी तो देखें ना, तरक्की, कि अच्छा, ये इसीलिए तो है, मैंने आपसे कमिटमेंट की, अब मुझे दोबारा आपसे मिलना ही नहीं है। बिल्कुल। एक सीट पे बैठने के बाद तो मुझे आपका खौफ या डर थोड़ी ना होगा, मैं तो कुछ भी करूँ, काला करूँ सफ़ेद करूँ, पूछने वाला कौन अच्छा, है? जो शख्स, लेकिन जब मुझे आपसे मिलना है, मैं आपके जवाब दे हूँ, तो मैं कुछ भी करके दिन रात एक करके, वो जो आपने देखा नहीं कि वो 5 घंटे 4 घंटे सोते, उनको सिर्फ और सिर्फ कंट्री की सिर्फ और सिर्फ बातों की पड़ी है कि भाई मैंने बोला है जनता को तो मैं करके दिखाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये कहता हूँ कि आप जब इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं आवाम से, तो जाहिर सी बात है कि वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो कौन सा मुल्क तरक्की करेगा। जब हमारे यहाँ हुक्मरान तो यूँ हैं कि कोई और ही मखलूक है, पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, वो पता नहीं है कौन, वो सिर्फ टीवी पे स्क्रीन पे दिखते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं दिखता। तो हमारे नसीब, हमारे माइंड सेट है, जैसे मोदी जी लोगों से बात कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा मुझे फील आता है कि वाकई कैसे पॉसिबल वो भी इंसान ही है और मोदी जी भी इंसान ही है और दोनों बातें कर रहे हैं। हमारे पीएम या हमारे मिनिस्टर तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई और मखलूक है, हम कोई और मखलूक हैं, हम उनके दायरे में नहीं जा सकते, वो अपने दायरे से बाहर निकल कर नहीं आ सकते, वो हमें नहीं समझ सकते, हम उन्हें नहीं समझ सकते, इतना डिस्टेंस है हमारे बीच में। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज ये फिर हमें ये सोचना चाहिए कि 2014 की वीडियो है जब वो पीएम बनने वाले थे, उसके बाद आज उन्होंने करके दिखा दिया, साबित करके दिखा दिया जो उन्होंने कहा। अच्छा, बल्कि इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उनसे जो पूछा गया उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उससे बढ़ के आज डिलीवर कर चुके हैं। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने नहीं कहा कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो ये कर दूंगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। वो बोलते नहीं है, वो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है। तो ये मिसाल ऐसे ही है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, यानी कि जो पहले से बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि मैं जी ये कर दूंगा, मैं तो दुबई बना दूंगा, मैं तो मदीना की रियासत बना दूंगा, तो वो कुछ नहीं करने वाले हैं। और जो चुपचाप रहते हैं, उन्होंने बताया 1-2 जगह पे जब उनसे महिलाओं के बारे में पूछा गया, आपने गौर किया, उन्होंने ये नहीं कहा मैं ये कर दूंगा, उन्होंने कहा आप देखिए गुजरात में क्या है और मैं इससे बेहतर करके दूंगा। तो गाइज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, ये इसका लास्ट पार्ट था। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, 5 रुपये वाली टॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं, तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।